हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो 24 मार्च को आप लोगों का क्लास 9th का साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्लास 9th का साइंस का ओरिजिनल 100% क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव आंसर बताने वाले हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव। और इसका ऑब्जेक्टिव हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, इस चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले जाकर ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम सिर्फ सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक है। जो आप लोगों का 24 मार्च का क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसी का यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है साइंस का, जिसका विषय कोड 112 रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसमें सिर्फ इसका सब्जेक्टिव बताएंगे और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें उसे आप लोग जाकर फटाफट देख लीजिए। तो चलिए हम सेक्शन बी में यानी खंड ब में भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का देखेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे और लास्ट में बायो का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें खंड ब में आप लोगों का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न 2 अंक का है और टोटल संख्या 8 हो गया, ठीक है। यानी 8 नंबर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। जड़त्व का नियम लिखना है और इसको किसने दिया था उसको लिखना है। तो अभी इसको हम आंसर बताएंगे, इसका अभी जस्ट बताने वाले हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। तो अभी हम इसका आंसर बताएंगे। अभी आप लोग देख लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर दिया गया है, नीचे आप लोग देख लीजिए। जड़त्व का नियम क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया। इसका आंसर यह है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में अचर वेग के साथ गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था, इसलिए इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिजिक्स का, ठीक है। तो अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इस PDF को आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन था 2 नंबर, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना था। तो चाल यानी स्पीड, इसका आंसर होगा वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, ठीक है, यानी चली गई दूरी है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब उसके यहाँ पर वेग दिया गया है, ठीक है। वेग वेलोसिटी वस्तु द्वारा दी हुई दिशा में प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये रहा हम लोग का 2 नंबर का आंसर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको हम ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन था, क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। एक समान वृत्तीय गति में वेग की सिर्फ दिशा में परिवर्तन होता है, वेग का परिमाण नहीं बदले, इसके लिए त्वरण की दिशा में वेग की दिशा में अभिलंब होगी। यह रहा हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल का नियम क्या है, ठीक है। पास्कल का नियम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी परिदुत तरल पदार्थ के किसी भी बिंदु पर दाब में वृद्धि होती है तो पात्र के प्रत्येक अन्य बिंदु पर भी दाब में समान वृद्धि होती है। तो ये रहा हम लोग का 4 नंबर का आंसर, ठीक है। राइट आंसर रहा ये हम लोग का 4 नंबर का। तो 1 से 8 तक फिजिक्स में लघु उत्तरीय था, जिसमें कोई 4 ही बनाना था। तो 4 का आंसर हमने बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह रहा हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। फिजिक्स में का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 9 नंबर पर प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध स्थापित करें, ठीक है। यह रहा हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अतः यह न्यूटन के दूसरे नियम से स्पष्ट है कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा 9 नंबर का राइट आंसर। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का केमिस्ट्री, ठीक है, यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न हम बताएंगे, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय को बताएंगे। तो रसायन शास्त्र का यानी रसायन शास्त्र में पहला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह रसायन शास्त्र का है और यह क्वेश्चन कहता है किसी द्रव्य की गुप्त ऊष्मा क्या है। किसी द्रव्य की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवनांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का 11 नंबर यानी केमिस्ट्री का पहला आंसर। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, गॉस के दाब से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो यह रहा हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है असंतृप्त विलयन क्या है। असंतृप्त विलयन क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस विलयन में और नमक घुल जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यह रहा हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन यानी केमिस्ट्री का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है, तो इसका राइट आंसर यहाँ है 14 नंबर का, ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो सिर्फ जल बनता है। किन्हीं कारणों से ऑक्सीजन को एक तत्व माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 14 नंबर का आंसर। यानी हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी 8 कोई क्वेश्चन था जिसमें से कोई 4 करना था, तो 4 का आंसर हमने बता दिया है और उसे आप लोग नोट भी कर लिए हैं। अब केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक में अंतर स्पष्ट करें। यानी समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, यदि किसी तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या बराबर हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो तो ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहलाता है, समस्थानिक कहा जाता है। और संभारिक, यदि किसी तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमानांक संख्या समान हो तो ये अभिक्रिया संभारिक अभिक्रिया कहलाती है। इसे संभारिक कहते हैं और इसे समस्थानिक कहते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर का आंसर ये है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया 4 और फिर केमिस्ट्री का भी हम लोगों ने देख लिया 4 क्वेश्चन। अब हम लोगों ने बायोलॉजी का क्वेश्चन को देखेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। जीव विज्ञान बायोलॉजी लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बायो का पहला नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। विसरण और परासरण में अंतर पूछा है बायो का पहला नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विसरण और परासरण में अंतर पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। उसको यहाँ पर टाइप करना था लेकिन जो टाइप किया वह नहीं किया, ठीक है। इसको हम बता देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। जीन को, तो जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं इसीलिए इसको आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। यह जीव विज्ञान का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी नोट कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है बायो का, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करना है यानी उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के 3 मुख्य भाग होते हैं। तंत्रिका ऊतक 3 मुख्य भागों से बना होता है। तंत्रिकाएं, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क, ठीक है। तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और आवेग को रीढ़ की हड्डी और
मस्तिष्क भेजना। तो यह था बायो का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पल्स गोलियों कार्यक्रम क्या है? पल्स गोलियां कार्यक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती है। तो यह था हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बायो का। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग बायो का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। जाइलम ऊतक का संरचना बनाना है और इसका कार्य लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। जाइलम पौधों का संवहनी ऊतक है जो पूरे पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यह फ्लोएम के साथ संवहनी बंडलों में व्यवस्थित होता है। एक अन्य पोत जो शर्करा और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। 12मासी पौधे और पेड़ विकास के प्रत्येक वर्ष के साथ एक द्वितीयक जाइलम परत जोड़ते हैं। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पूरा आंसर क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। हम लोगों ने साइंस का, फिजिक्स का भी क्वेश्चन देख लिया है 4, और केमिस्ट्री का भी हम लोगों ने देख लिया है 4, और बायो का भी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया। लघु और दीर्घ दोनों हम लोगों को क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।